लोक दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं पंकज दुबे जी, जो औरंगाबाद ज़िला के अमौना गांव के रहने वाले हैं और ये अपने लाइफ में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और काम इस तरह से है कि ये अपने माध्यम से इन्होंने बहुत सा पेड़ लगवाया है। तो पंकज दुबे जी हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने पौधा को किस तरह से लगाया और किस तरह से इन्होंने लगाया, इनको किस किस प्रकार की परेशानी हुई, ये सारा बात अपने लाइफ का अनुभव बताएंगे जी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस पर आप लोगों को सब शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर। देखिए, ये इसका शुरुआत हम लोग किए थे लगभग 2013 में जी। और ये घटना ऐसे शुरू हुआ था कि उस समय हम BA लिंडो में जाया करते थे पढ़ाने के लिए औरंगाबाद में। जब उस समय हम लोग साइकिल से यूज करते थे, तो साइकिल से जब हम आ रहे थे तो एक बार हम देखे कि एक बूढ़ा और बूढ़ी जो है रास्ते में जा रहे थे जी। अचानक से बूढ़ी का तबीयत ख़राब होता है और वो गर्मी के कारण गिर जाती है जी। तो समस्या ये होता है कि उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलता है। फिर हम उनको जो है अपने साइकिल पर बैठा करके पानी वाले जगह पे पहुंचा देते हैं, फिर वो लोग अपने यहाँ निकल जाते हैं। तो ये बात आकर के हम अपने गांव में बताते हैं। तो गांव में बताने के बाद हमको लोगों को कहते हैं कि भाई ऐसा किया जाए कि इसको पुनः जो है इसको हरा भरा करने का प्रयास किया जाए। तो पूरा गांव का जन समर्थन मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब समस्या उठता है कि भाई काम को किया कैसे जाए जी। तो हम लोग एक टोली बनाए। उस समय जो भी बच्चे थे यहाँ पर, हमारे उम्र के, हमसे छोटे उम्र के भी, वो लोग सब, हम लोग बोले कि हर दिन हम लोग जो है 1 घंटा का काम करेंगे, सुबह में 5 से 6 जी। और मतलब हम लोग 1 घंटा 1 महीना काम किए थे और आपको बता दें कि करीब हम लोग 500 पेड़ लगाने का व्यवस्था बना दिया था। लेकिन फिर हमारे जो यहाँ के लोग थे उन लोगों ने कहा कि हम पेड़ मुहैया करवा देंगे, उपलब्ध करा देंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। करीब 500 पेड़ हम लोग मेहनत करके लगाए थे। तो 500 पेड़ लगाने के बाद हम लोग सोचे कि अब तो पेड़ लगा दिए, अब तो लग जाना चाहिए। लेकिन जानवर होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, गर्मी होता है, पटाने का ज़रूरत होता है गर्मियों में। इस कारण हम लोग का एक भी पेड़ नहीं लगा, मैंने टोटल फेल हो गए हम लोग। मैंने 500 में से जब एक भी नहीं लगा तो मजाक के पात्र भी आप बने। जी जी जी। लोगों ने मजाक उड़ाना, बदलाव करने चला था, ये हो गया वो हो गया। जी। फिर उसके बाद जो बच्चे थे उन लोग भी थोड़ा हताश हुए, कितना मेहनत किए लेकिन मिला कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ बच्चे इससे हताश होकर के हम लोग से मैंने बोलते कि नहीं लगेगा पंकज भैया, छोड़िए, कोई बात नहीं है। हम लोग उस समय 4-5 बच्चे थे, हम लोग 4-5 प्रयास कर रहे थे। अंतिम में हार मान करके वो 4-5 भी बेचारे हताश हो गए। अब समस्या हो गया कि अब तो या तो इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाए या कुछ नया रास्ता खोजा जाए। तो ये बात किसी तरह से एक उपेंद्र सिंह फॉरेस्टर थे यहाँ औरंगाबाद में, उन्होंने बड़ा अच्छा, उनको कहीं से पता चला या कैसे भी उनसे मेरा संपर्क हुआ। तो वो बताए कि पंकज ये काम कीजिए आप। अगले दिन हमको बुलाए DFO ऑफिस में, अब बोले कि आप एक आवेदन लिखिए। इसी तरह से उन्होंने अपने सामने आवेदन लिखवाया और बोला कि आप DFO का नाम एक आवेदन लिख करके कीजिए। वहाँ से सरकारी मदद का प्रक्रिया शुरू हुआ। उसके बाद फिर पहला साल कुछ नहीं हुआ, दूसरा साल कुछ नहीं हुआ, तीसरा साल सुने कि भाई पेड़ आने वाला है, लेकिन आते आते पता नहीं कहीं रुक गया। ठीक है, फिर हम लोग कुछ बच्चे मिल करके जब हम बच्चे लोग को बताएं कि भाई ऐसा है, चलो हम लोग कुछ मेहनत करते हैं, तो लोग प्रतिदिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके DFO ऑफिस कोई ना कोई जाना शुरू कर दिया। तो जिससे थोड़ा सा प्रेशर बना, लोगों को लगा कि नहीं ये अच्छा चीज़ है, प्रयास कर रहे हैं बच्चे लोग हैं तो इनका मदद होना चाहिए। और उसके बाद सरकारी व्यवस्था के मदद से ये पेड़ लगाया गया। तो इस तरह से मात्र थोड़ा मेहनत से आज आप देखेंगे ना तो इस पथ पे जो है करीब करीब 1500 से 1700 पेड़ जो है भी जीवित हैं। और साल 2 साल में ये सब पेड़ जब अपना रंग में आएंगे तो इसका नक्शा बदल जाएगा। तो ये व्यवस्था है। नहीं, चलिए सर, आपने बहुत अच्छा काम किया और हम समझते हैं कि न सिर्फ औरंगाबाद ज़िले के लिए बल्कि औरंगाबाद ज़िले से बाहर के लोगों के लिए भी आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, आज जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग वृक्ष लगाएंगे ताकि वो लोग जो है वो ऑक्सीजन को लेकर के तो कहीं कोई समस्या को फेस करना उन लोगों को ना पड़े। नहीं, पर्यावरण को शुद्ध रखना तो सर हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध रहेगा तभी हम लोगों का जीवन संभव है जी। अन्यथा फिर वो जीवन नरक हो जाएगा जी। तो इसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा जी। तो इसमें आप लोग का सहयोग भी बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह के शख्स से आपको मिलवाते रहेंगे। आप बने रहिए लोक दर्पण TV के साथ। और अगर आप YouTube पर हमें देख रहे हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, यही हैं पंकज दुबे द्वारा लगाए गए पेड़। पंकज दुबे ने इन पेड़ों को अपने पसीनों से सींचा था। एक समय था जब ये पेड़ काफ़ी छोटे छोटे थे। आज ये पेड़ बड़े हो गए हैं। आज ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, और अगर ऑक्सीजन मिल सकता है तो सिर्फ इन वृक्षों से। सिलेंडर के ऑक्सीजन से कब तक जिया जा सकता है। धन्यवाद।